हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिवाइंड स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान अलिफ अरसलान के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देंगे जिनको सुनकर आप यकीनन बहुत ही चौंक जाएंगे और उनकी जिंदगी के बारे में भी कुछ ऐसी मालूमात बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी और उनकी मंजीगर्द की लड़ाई के बारे में आपको कुछ ऐसे हैरान कुन हकाइक बताएंगे जिनको सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। और वीडियो के आखिर में हम आपको अलिफ अरसलान की जिंदगी के मुतालिक एक ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों, सल्जूकों और तुर्कों का ज़हूर तारीख इस्लाम का एक यकसा बाब है। वो सफ़े तारीख पर उस वक्त नमूदार हुए जब खिलाफत अब्बासिया की शजर इकबाल को घिन लग चुका था। सल्जूकियों ने न सिर्फ अब्बासिया खिलाफत को मिटने से बचा लिया बल्कि एक बार फिर दुनिया में मुसलमानों की अजमत और सतूत का सिक्का बिठा दिया। सल्जूकी फरमारवाओं में सुल्तान अलिफ अरसलान को तारीख में लाजवाल शोहरत हासिल हुई है। और दोस्तों, सुल्तान अलिफ अरसलान वो सुल्तान हैं जिनके बगैर सल्जूकी सल्तनत की तारीख अधूरी है। दोस्तों, सुल्तान अलिफ अरसलान एक सल्जूक सुल्तान थे जो 20 जनवरी सन 1029 को ख्वारज़म में पैदा हुए। सुल्तान अलिफ अरसलान का असल नाम मोहम्मद बिन दाऊद जोहरी था। अलिफ अरसलान अपने चाचा तुगरुल बेग के बाद तख्तनशीन हुए और आपने सन 1063 ईस्वी से 1072 ईस्वी तक सल्जूक सल्तनत के सुल्तान के तौर पर हुकूमत की। दोस्तों, सुल्तान अलिफ अरसलान सल्जूक सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान माने जाते हैं। दोस्तों, सुल्तान अलिफ अरसलान के दौरे हुकूमत में सल्तनत की हदूद बहुत ही वसी हुई और मक्का और मदीना मुनव्वरा जैसे मुकद्दस शहर भी सल्जूक सल्तनत के हदूद में शामिल हुए। अलिफ अरसलान इंतहाई कम उम्र में माहिर जंगजू बन गए थे और अपने चचा तुगरुल बेग के हमरा लेबियों के खिलाफ कई मुहिमात में शामिल हुए और अपने वालिद जोहरी बेग की वफात के बाद सन 1059 ईस्वी में अलिफ अरसलान को खुरासान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। दोस्तों, जब सन 1063 ईस्वी में जब सुल्तान अलिफ अरसलान के चचा तुगरुल बेग का इंतकाल हुआ और उसने अपने जानशीन अपने बेटे सुलेमान को नामजद किया जो कि नौज़ायदा था और किसी भी सूरत सल्जूक सल्तनत के तख्त को संभालने के काबिल नहीं था। और यूं सुल्तान अलिफ अरसलान और उनके चचा के दरमियान तख्त नशीनी की लड़ाई शुरू हुई और सन 1063 ईस्वी में तुबगान की जंग में अलिफ अरसलान ने अपने चाचा को शिकस्त दी और 27 अप्रैल सन 1064 ईस्वी को दरियाए सात से लेकर दजला और फारस तक फैली इस अजीम सल्तनत के हुक्मरान बन गए। दोस्तों, सुल्तान अलिफ अरसलान ने सल्जूक दौर का हुकूमत संभालने के बाद पहले 7 साल तो इस्लाम के ज़ेरे असर उन इलाकों को मजबूत करने में गुजारे जो कमजोर पड़ रहे थे और उसके बाद सुल्तान अलिफ अरसलान ने नए इलाके फतह करने और सल्जूक सल्तनत को वसअत देने का इरादा किया। जिस वक्त उनको ये इत्मीनान हो गया कि अब उनकी हुकूमत मुस्तहकम हो गई है और उन्होंने अपने अगले मिशन का आगाज किया। अब उनका हदफ करीबी सलीबी इलाके थे जिन्हें वो फतह करना चाहते थे और साथ ही उनकी खास तमन्ना थी कि वो फातमी सल्तनत का खात्मा करके वहाँ खिलाफत अब्बासिया कायम कर दे ताकि वो सारे इलाके इस्लाम का परचम बुलंद करते हुए सल्जूक सल्तनत के परचम तले आ जाएं। अपनी उस मुहिम के लिए अलिफ अरसलान ने अपने मुजाहिदीन को जमा करके उनके साथ आर्मीनिया और जर्जिया पर हमला कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तान और उन मुजाहिदीन को फातेह बना दिया और उसके बाद अलिफ अरसलान ने अपने मुजाहिदीन के साथ शुमाली शाम की तरफ चहलकदमी की और ताकि वहाँ पर मौजूद मुदासिया हुकूमत को खत्म किया जा सके। दोस्तों, सल्तनत मुदासिया एक कुफरिया हुकूमत थी जो साले इब्ने मुदास ने सन 414 हिजरी में कायम की थी। अलिफ अरसलान ने उस हुकूमत को खत्म करके वहाँ एक अब्बासी खलीफा बिठा दिया। उसके बाद वो जनूबी शाम के इलाके की तरफ बढ़े जहाँ उन्होंने मुसलमानों के अजीम किबले बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। सल्जूकों की इन फतूहात ने रूमियों के शहनशाह रूमी रोमानुस चहारुम के दिल में शदीद गुस्से की आग भड़का दी। जल्द ही उसने अपनी फौजों को जमा किया और मुसलमानों के खिलाफ काफी जंगें लड़ी जिनमें सबसे अहम जंग कुनूत है। दोस्तों, कुनूत को अरबी में मारकतुल मुलाहिकत और अंग्रेजी में मनकसट कहते हैं। सन 463 हिजरी यानी सन 1070 ईस्वी में रूमी और सल्तनत सल्जूक मुसलमानों के दरमियान मेंजीघाट में लड़ी गई। दोस्तों, ये रोमानुस की आखिरी जंग थी जो इसने सन 463 हिजरी यानी अगस्त 1070 ईस्वी में लड़ी और इस जंग का शुमार बदर, यमलूक और ऐन जालूत जैसी बड़ी जंगों में शामिल है जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। और
اور دنیا کی نقشہ گری پر گہرا اثر ڈالا۔ مینزیگرڈ کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں انتہائی کی حامل ہے۔ اس جنگ میں رومی افواج کی کل تعداد 2 لاکھ تھی اور اس کے علاوہ 15,000 بازنطینی فوج کے نائٹس ٹیمپلرز بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی سے نوازا اور اس 2 لاکھ کے لشکر کو مسلمانوں نے ڈھیر کر ڈالا۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔